धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति राजा हम सबके मध्य में है राजा यीशु, ये हम विश्वास करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, जो आपने राजा हम सबों को खुदावन एक बार फिर से राजा ये मौका, ये अवसर दिया प्रभु, ताकि हम सब लोग पिता परमेश्वर आपके पास, आपके चरणों के तले उपस्थित हो पाए राजा। सुबह से लेकर अभी तक खुदावन आपने हमें संभाला है, आशीष के साथ रखा, हर आना जाना काम करना सारी बातों में पिता परमेश्वर आप हमारे दाहिने हाथ को पकड़कर चले प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ राजा। शैतान दुष्ट की एक भी चाले राजा हमारे जीवन में आज के दिन में नहीं होने पाई राजा यीशु, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं राजा। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, एक एक भाई बहन बच्चे जवानों को, माता पिता सभी को खुदावन आपके पवित्र बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं राजा यीशु। आशीषित और चंगाई में रखिए राजा, आरोग्यता में रखिए प्रभु जी। हालेलुया, कंधे कमर घुटने हाथ पैरों में अपना बल दीजिए, शक्ति सामर्थ दीजिए राजा यीशु पिता परमेश्वर, ताकि अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाकर प्रभु आपका धन्यवाद कर सके, धन्यवाद कर सके राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज की आराधना, आज की गवाहियों को, आज के नीति वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। आज की वचन की सेवकाई पर भी प्रभु जी पवित्र सानिध्य उतरने के लिए पिता मैं दुआ करता हूँ राजा। एक एक शब्द खुदावन आग से ताया हुआ बोलने के लिए प्रभु जी सहायता करना राजा। धन्यवाद 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 करते राजा। शाबा राबा राबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम सब प्रार्थना में रहेंगे। हमारे बीच में सिस्टर हैं जो कि आज प्रार्थना में हालेलुया मदद करेंगे। हालेलुया। आइए हम अपने गर्दनों को प्रभु के सामने झुकाए, नतमस्तक हो सके प्रभु के सामने, नम्र हो सके यीशु के सामने। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते राजा यीशु। एक नए दिन में राजा यीशु शाम के समय में, संध्या के समय में आप हमको लेके आए प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते राजा यीशु। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह दया और कृपा के लिए राजा यीशु, जो आज तक, आज इस शाम के शाम तक राजा यीशु आपने हम सबों के ऊपर बनाए रखा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते राजा यीशु। प्रभु आज सुबह से लेकर अभी तक आपने तुमको धन्यवाद, आपने हम सबों को सुरक्षित रखा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते राजा। हर प्रकार की शैतानी ताकतों से बचाए रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते राजा यीशु। सामर्थ्य खुदा, आज की दिन की सेवकाई को मैं आपके हाथों में सौंपती राजा यीशु। आप आग से ताया हुआ वचन राजा यीशु आज के दिन अपने दास के मुख से राजा यीशु निकलने पाए राजा यीशु, ताकि हर एक जन अपने जीवन को राजा यीशु पूर्ण रीति से आपके हाथों में सौंपकर राजा यीशु चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सामर्थ्य खुदा, धन्यवाद करते राजा यीशु। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु और जितने लोग फोन से जुड़े हैं पिता परमेश्वर, सभी को मैं आपके हाथों में सौंपते राजा यीशु। किसी प्रकार की शैतानी ताकत या अंधकार की शक्तियां राजा यीशु किसी के जीवन में प्रबल न होने पाए पिता परमेश्वर राजा। आपकी आत्मा हर एक को वचन के द्वारा चंगाई दे सके, ऐसे में प्रार्थना करती राजा यीशु। जब आपका वचन बोया जाए पिता परमेश्वर, अपने मनों को प्रभु उस वचन की ओर लगाकर प्रभु अपनी चंगाई को हम लेने वाले हो सके पिता परमेश्वर राजा यीशु। प्रभु जी आपका वचन ही है राजा यीशु जो हमको चंगा करता है पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस, आप ही है राजा यीशु जो हर एक कामों को हमारे जीवन में कर सकते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज के दिन के नेतृत्व को आपके हाथों में सौंपते राजा। जितने इंस्ट्रूमेंट्स राजा यीशु लगे हुए राजा यीशु, सबको आपके लहू और आपके बारे में कवर करते राजा यीशु। प्रभु जी प्रार्थना करते राजा यीशु आज के दिन के वचन की सेवकाई से आपको महिमा मिले
पाए राजा यीशु, आराधना से आपको महिमा मिल पाए राजा यीशु, आशीष वचन से आपको महिमा मिल पाए, गवाहियों से आपको महिमा मिल पाए राजा यीशु। प्रभु जी हर एक बात में आदर सम्मान महिमा हम आपको देते हैं राजा यीशु, धन्यवाद करते रहे राजा यीशु, सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनो करे पिता। आमीन 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम सब आराधना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में
सफल, मेरे शत्रु का निशान मुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए। जिंदगी के फिकर, कौन है मेरा खेवनहारा, है भरोसा मेरा किधर। कौन है मेरा खेवनहारा, है भरोसा मेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो मुझको मिटाने, शस्त्र होंगे बेअसर। आए जो मुझको मिटाने, शस्त्र होंगे बेअसर। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। यस लॉर्ड यीशु, आपने अभी तक हम सबों को आपके संभाले रखा था। हमारा बोझ आप उठाते खुदा, हम आपका धन्यवाद करते राजा यीशु प्रभु जी। धन्यवाद देते राजा यीशु, अद्भुत प्रेम के राजा यीशु जो निरंतर आप हमारे ऊपर बनाए रखते राजा यीशु। हम पाप करते उसके बाद भी प्रभु आप क्षमा करके हमको आपके पवित्र लहू से शुद्ध करके हमको फिर से खड़ा करते प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते राजा यीशु। आगे की सेवकाई को मैं आपके पवित्र मीठे हाथों में सौंपती हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए ग्रहण करे पिता। आमीन आमीन आमीन।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हम सब लोग बाइबल से नीति वचन बोलेंगे। नीति वचन अध्याय 10, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10। कोई भी सन हमारे बीच में नीति वचन अध्याय 10 पढ़ दीजिए। सुलेमान के नीति वचन। सुलेमान के नीति वचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन को जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूकर में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। धर्मी कर्मों से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्ट का मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रगट हो जाती है। जो नैन से सेन करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। धर्मी का मुंह और जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। भेद से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के नाक से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। जो बेर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। जहाँ बहुत बातें होती है वह अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्ट का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की ओर आशीष से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मूर्खों को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लो स्थिर है। जैसे दांत को सिरका और आँख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। धर्मियों की आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएंगे। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलट फेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलट फेर की बातें निकलती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस वचन के पढ़ने और सुनने के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु बेटी हालेलुया प्रगति को बहुतायत से आशीष करे। हालेलुया, इस नीति वचन से हम सबों को भी हालेलुया आशीष प्रभु की ओर से मिल सके। थैंक यू जीसस। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस सुंदर नीति वचन जो आज हमारे बीच में पढ़ा गया, उससे हम सबों को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी भाई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आप लोग सब को प्रभु ने आज दिन भर संभाला है।
आशीष और चंगाई के साथ में हालेलुया हम सब लोग हैं। जहां कहीं पर भी आए गए आज के दिन में प्रभु हमें सुरक्षित लेकर गया है और सुरक्षित और चंगाई में हमें वापस लेकर आया है। थैंक यू जीसस। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से। हालेलुया हम सब प्रभु के वचन से कुछ बातों को अध्ययन, कुछ बातों को मनन करने के लिए जा रहे हैं, सीखने के लिए जा रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 34वां वचन। मार्क चैप्टर 8 वर्स 34। कोई भी जन हमारे बीच में पढ़ दीजिए। उसने भीड़ को चेलों को सबके पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप सबों का ये वचन आप लोग की आंखों के सामने निकल गया है। मरकुस की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसके 34वें वचन को हालेलुया आज हमारे बीच में पढ़ा गया है। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया भीड़ को और अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा। जितनी भीड़ वहां पर इकट्ठा थी वो सारी भीड़ से प्रभु ने क्या बोला, मेरे पास आइए। दूसरी चीज उसने अपने चेलों से भी क्या बोला, आप भी मेरे पास आइए। उन सभी को प्रभु ने अपने पास बुलाया है और उनसे कुछ बातों को उसने बोला है। वो कौन सी बातें हैं? वो बातें हैं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं हम सब यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, उसके बताए हुए मार्गों पर चल रहे हैं। हालेलुया मेरे प्रियजन। लेकिन बाइबल कहती है जो कोई मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आना चाहता है, हालेलुया सबसे पहला काम है उसे अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले हमारा इनकार करना पड़ेगा। हालेलुया। उसके बाद हमें अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। आज जो प्रभु ने हालेलुया मुझे विषय दिया है वो विषय यही है, यीशु के पीछे चलने से पहले अपना क्रूस उठाना होगा। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से पहले हमें अपना क्रूस उठाना जरूरी है। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियजन, जब हमारी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, जब हमारा जीवन बहुत ही अच्छा चलता है, कोई टेंशन नहीं लगती जब हमको, हालेलुया, तब अगर आपको कोई बोले समर्पण कीजिए, प्रायश्चित कीजिए, हालेलुया, तब हम बिल्कुल परमेश्वर के पास बैठते हैं, समर्पण भी करते हैं, प्रायश्चित भी करते हैं। हालेलुया करते हैं। हालेलुया। जब लाइफ बहुत अच्छी चलती है, शांत चलेगी एकदम, हालेलुया, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं, तब अगर बोला जाए कि आप समर्पण करें, प्रायश्चित करें, हालेलुया, तब हम प्रभु के पास में बैठते हैं, पश्चाताप भी करते हैं, समर्पण भी करते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, सब कुछ ठीक चल रहा है, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, ऐसे ही चलने देना प्रभु जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए प्रभु, हालेलुया, महीने की जो गिर रही है सैलरी वो ऐसे ही गिरती रहे, बल्कि बढ़ोतरी होके गिर जाए तो और धन्यवाद है प्रभु, हालेलुया, कोई दुख मत देना, कोई मुसीबत नहीं देना, कोई रोग मत देना, परेशानी हमारे जीवन में नहीं आए, हम दोनों हाथ उठाकर तेरा धन्यवाद करते रहेंगे, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियजन, प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों को देखते हैं,
जब हम अपने जीवन के अंदर परेशानियों का सामना करते हैं, रोग आ जाता है, आर्थिक कमी घटी आ जाती, ऐसे समय में अगर प्रभु का दास हालेलुया या कोई भी जन आपसे बोले कि आप पश्चाताप करिए, प्रायश्चित करिए, हालेलुया, तब बहुत मुश्किल होती है, तब बहुत मुश्किल होती है। ऐसे समय में हालेलुया पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना, तब दिमाग कहाँ लगा है? ये कठिन परिस्थितियां कैसे भी हमारे सामने से टल जाए, हट जाए, हम उसी जद्दोजहद में रहते हैं हालेलुया कि ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं कैसे तो भी करके हटाऊं। हालेलुया उस समय हालेलुया अगर कोई हमसे बोल रहा है घुटना टेकिए, प्रार्थना करिए, बहुत मुश्किल है। लेकिन यीशु कहता है हालेलुया मैं कल, आज और कल युगानुयुग एक समान हूँ। वो कल भी कह रहा था पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, मन फिराओ, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। वह आज भी यही बात बोल रहा है और वह आने वाले कल में भी यही बात बोलेगा। हालेलुया इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा मैं युगानुयुग एक समान हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 33वें वचन को पढ़ेंगे। 16वां अध्याय और उसके 33वें वचन। हालेलुया वहां पर इस प्रकार से लिखा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16 उसके 34वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, जब हम मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, हालेलुया, तब आप किसी भी प्रकार के कष्ट में पड़े नहीं रहेंगे। ये प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह करता है। जब आप यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं, उसके राइट हैंड को आपने पकड़ कर रखा है, यीशु मसीह से आप लिपट कर चल रहे हैं, वचन के अनुसार अपना जीवन गुजार रहे हैं, आपके जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, रोग, आर्थिक कमी घटी बनी नहीं रहेगी। कभी आप उसमें पड़े नहीं रहेंगे, लेकिन आप आनंद के साथ उसमें से जय जयकार करते हुए बाहर निकल कर आएंगे। हालेलुया मेरे प्रियजन, अपना क्रूस उठाने को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। जो आज हमने वचन पढ़ा है उसमें प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे बोलो। क्रूस उठाने का अर्थ क्या है? हालेलुया हम लोग कई बार कई सारे प्रचारकों से यह सुन चुके हैं, हालेलुया अपना क्रूस उठाओ मेरे पीछे चलो। इस पर हम कई प्रचारकों से सुन चुके, लेकिन क्रूस उठाने का मतलब है क्या? सबसे पहली चीज है बलिदान देना। आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान देने की आवश्यकता है। क्रूस उठाना मतलब बलिदान करना। सब कुछ जो आपको लगता है कि ये मेरा है, उस सब कुछ को उतार कर क्या करना है? वेदी के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह की वेदी के ऊपर समर्पित कर देना है कि प्रभु ये सब मेरा है, आज से ये सब तेरा। हालेलुया अब मेरी इच्छा नहीं, अब तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हालेलुया प्रभु के वचन में लिखा, अपना क्रूस उठाओ। सबसे पहले हालेलुया हमें अपना अहंकार, हालेलुया इन सारी चीजों को प्रभु बोलता है वेदी के ऊपर चढ़ा दीजिए, वेदी के ऊपर चढ़ा दीजिए। मत्ती अच्छी सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 38वें वचन को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर भी यही चीज लिखी, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले। मत्ती
10वां अध्याय उसके 38वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जो व्यक्ति अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेगा वह मेरे योग्य नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियजन, बाइबल और प्रभु यीशु मसीह का जो टाइम था, प्रभु यीशु मसीह के समय में जिस किसी को सूली पर चढ़ाकर मारा जाना रहता था, हालेलुया, उनके लिए क्या किया जाता था? हालेलुया, एक क्रॉस बनाया जाता था, एक लकड़ी का क्रॉस बनाते थे, उस क्रॉस के ऊपर कीलों से या फिर उनको रस्सी बांध कर क्या कर दिया जाता था? ठोक दिया जाता था। या तो कील से ठोक देंगे या रस्सी से बांध कर वहां पर लटका दिया जाता था। हालेलुया, सबसे पहली चीज हालेलुया जो करनी है वहां पर उस क्रूस की कथा में, वो है सबसे पहले अपना क्रूस उठाकर चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपना क्रूस उठाया और उसने चलना शुरू किया। हालेलुया, सबसे पहले हालेलुया क्रूस अपने साथ हमें रखना पड़ता है। इसलिए यीशु ने कहा, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। यीशु मसीह ने भी अपना क्रूस उठाया और वह चल पड़ा। दूसरी चीज, उस क्रूस के ऊपर उन्हें या तो कीलों से या फिर हालेलुया उन्हें किसी भी चीज से बांध कर लटका दिया जाता है। यीशु के साथ भी यही सारी चीजें हुई, जबकि उसने कोई पाप नहीं किया था। एक सिंगल पाप प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया, लेकिन हालेलुया उसने जगत का और संसार के सब लोगों का, सारे मनुष्य जाति का पाप और श्राप अपने ऊपर उठाकर उस कलवरी क्रूस के ऊपर वो चला गया। उसने अपना क्रूस उठाया और लोगों ने उसका तमाशा और मजाक बनाया। ये तीसरी बात, उसने प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया और जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के कभी पीछे चलती थी, हालेलुया, जहां जहां वो जाता था भीड़ की भीड़ उसको घेर लेती थी। यह वही भीड़ है हालेलुया जो उसको बहुत जय जयकार कर रहे थे, हालेलुया। लेकिन जब एक समय आया तब वही भीड़ ने उसको तमाशा बना दिया, उसका मजाक बनाया, हालेलुया। यदि हमें प्रभु यीशु मसीह के योग्य चलना है, योग्यता में आना है, उसके चेला बनना है, हालेलुया, तो सबसे पहले हमें क्रूस उठाना पड़ेगा। आमीन। 3 कीले से क्या किया? वहां पर ठोक दिया गया है। 3 कीलों से प्रभु यीशु मसीह को ठोका गया है, हालेलुया। हमारे सारे पाप, सारे गुनाह, सारे अपराधों को, हमारे अंदर का सारा अहंकार, हमारे अंदर का सारा अहम मैं जो हमारे अंदर ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे बच्चों का है, ये सारी चीजें को क्या करना है? उस क्रूस के ऊपर हमें ठोक देना है, उस क्रूस के ऊपर हमें ठोक देना है और प्रभु से बोलना है, प्रभु अब मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जब आप ऐसा करेंगे, हालेलुया, यीशु मसीह ने, हालेलुया, उसके साथ क्या हुआ था हमने सीखी है उस दूसरी चीज को, हालेलुया, उसका तमाशा बनाया गया था, उसका मजाक उड़ाया गया था। जब आप इस प्रकार से चलेंगे, हालेलुया, अपने सारे अहम को उठाकर कील के ऊपर ठोक देंगे, उस कलवरी क्रूस पर, जो क्रूस आपके लिए है, अपने क्रूस पर जब आप उन सारी अभिलाषाओं को, हालेलुया, आप ठोक दोगे, तब क्या होगा? जो लोग आपको देखेंगे वो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको बुरा भला बोलेंगे, आपकी, हालेलुया, आपके ऊपर उंगली उठाई जाएगी,
हालेलुया। ना कहो अपने ही लोग, अपने ही घर के लोग हमारे ऊपर उंगली उठाकर खड़े हो कि पहले तो आप ऐसे चल रहे थे, आज आप ऐसे क्यों चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, हालेलुया, आपको और मुझको भी कोई नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला अपना क्रूस उठाइए और मेरे पीछे चलिए। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया है और सहा है वह आपको और मुझको भी करना है और सहना है। हमें अपनी सारी अभिलाषाओं को, हालेलुया, अपनी सारी जरूरतों को, जिन चीजों के बगैर हम रह नहीं सकते, उसको क्रूस के ऊपर नेल कर देना है, कील से ठोक देना है उन चीजों को और प्रभु से बोलना है प्रभु मैंने अपने क्रूस पर ठोक दिया है और उस क्रूस को अपने कंधों पर मैंने उठा लिया है। आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा। आज से मेरी इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपका तमाशा बनाएंगे। हालेलुया। जब यीशु को नहीं छोड़ा, हमें भी नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे लिए भी वो सारी चीजें जब एक सच्चा मसीह, हालेलुया, बताए गए मार्ग पर चलता है तब उसका, हालेलुया, उसकी नामधराई होती है, उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। हालेलुया। बहुत सारी चीजें, हालेलुया, एक सच्चा मसीह अपने जीवन में देखता है। आमीन। लेकिन वह जानता है, हालेलुया, आज मेरे लोग तमाशा बना रहे हैं, आज मुझे लोग बदनाम कर रहे हैं, आज मुझे भला बुरा बोल रहे हैं, लेकिन हालेलुया वो ताज मैं अपने सर पर पहन चुका हूं, ये मुझे विश्वास है। वो ताज जो मेरे लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने रखा है वो मेरा है। मेरे प्रियजन, बाइबल के अंदर दो लोगों के ऐसे नाम, हालेलुया, एक व्यक्ति है जिसको सिर्फ धनवान बोलकर छोड़ दिया गया, उसका नाम नहीं लिखा। उसके लिए लिखा गया है, हालेलुया, कि वो बैंगनी रंग के कपड़े पहनता है, धनवान है, बहुत पैसा है उसके पास, हालेलुया, सोना चांदी उसके पास बहुत है। वहीं एक निर्धन व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है, हालेलुया, जिसका नाम बाइबल बताती है लाजर, जिसका नाम लाजर है। बाइबल में उसके नाम को लिखा गया, जगह दी गई है उस, हालेलुया, भिखारी की जिसके घावों को कुत्ता चाटता है, उसके नाम को बाइबल के अंदर स्थान मिला है। कहा गया वो लाजर था जो, हालेलुया, धनवान खाता था और जो झूठन बसती थी, जो गिरती थी, वो लाजर उसको उठाकर खाने का काम करता था। बाइबल में लिखा है। लेकिन जब हम उसको आगे रीड करते हैं, हालेलुया, लाजर अब्राहम की गोद में है और ये धनवान नीचे नरक के उस कुंड में जल रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें दूसरी मृत्यु से बचाने आया हूं। यीशु मसीह हमें किस लिए आया? बचाने के लिए, ताकि हम उस दूसरी मृत्यु से बचें। दूसरी मृत्यु से हमें सुरक्षित करने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह आया। आज भी वो अपने पिता के सामने हम सब के लिए विनती कर रहा है कि प्रभु, हालेलुया, हे पिता, इन्हें बचा, इनके ऊपर कोई भी कोप मत डाल, परेशानी मत डाल, इन्हें नष्ट होने से बचा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने स्वर्ग का रास्ता सीधा क्लियर खोल के रखा। चलना हमको है और कैसे चलना है? हालेलुया, आज वचन हमें सिखा रहा है, अपने आप का इनकार करें। सबसे पहली चीज है अपने आप का इनकार करें। आप कौन हैं? हालेलुया, मैं प्रभु का बेटा, मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी। आप भले, हालेलुया, संसार में कितने बड़े पद पर क्यों नहीं बैठे, आपकी तनख्वाह लाखों रुपया होगी, हालेलुया, लेकिन मेरा प्रभु कहता है, हालेलुया, आप कौन हैं? वो जब पूछता है कि आप कौन हैं, तो हमें बोलना है, हालेलुया, एक सच्चा मसीह यही बोलता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा। हालेलुया।
मेरे प्रियजन, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का हालेलुया अभिमान ना हो, अभिमान ना हो। उस अभिमान को प्रभु बोलता है उस क्रूस के ऊपर ठोक दीजिए। आपके अंदर जो भी हालेलुया जिन चीजों के बगैर आप नहीं रह पाते, प्रभु कहता है उस कलवरी के ऊपर ठोक दीजिए और मेरे पीछे आइए। हालेलुया। अपने आप का इनकार करना, अपने आप का इनकार करना और अपना क्रूस उठाना और उसके पीछे आना। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं बोला यीशु ने, वचन में लिखा है हालेलुया, जितने भीड़ वहां खड़ी थी उनको और अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उन सब से कहा हालेलुया, यदि आप में से कोई भी जन मेरे पीछे आना चाहता है, मेरे पीछे आना मतलब कहां आना? यीशु गया कहां? स्वर्ग में गया। अगर किसी को स्वर्ग में जाना है तो उसको सबसे पहले अपने आप का इनकार करना है और अपना क्रूस उठाना है। जिस समय आप अपने आप का इनकार करना सीख जाओगे, जिस समय आप कलवरी क्रूस, जो आपका कलवरी क्रूस है, उसको उठाने लगोगे, आपके लिए सामने सीधा और सरल मार्ग प्रभु यीशु मसीह खोल कर रख देगा। आपके जीवन से हर एक मुसीबत, परेशानी, कष्ट को, दुख को प्रभु यीशु मसीह उसमें से मार्ग निकाल कर आपके सामने रखेगा। अगर आज भी हालेलुया हम अपना क्रूस उठाकर नहीं चल रहे हैं तो आज हमें अपने क्रूस को उठाने की जरूरत है। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसके 23 और 24वें वचन। लूका 9वां अध्याय और उसके वचन 23 और 24 में भी यही सब चीजें लिखी गई। उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, सबसे कहा। कहीं पर ये नहीं लिखा कि उसने हालेलुया मसीह लोगों से लिए कहा, कहीं ये नहीं लिखा कि उसने ईसाई लोगों के लिए कहा। हालेलुया बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि उसने क्रिश्चियन लोगों को ही सिर्फ हालेलुया बुलाया। नहीं, बाइबल कहती है उसने सबसे कहा, सबसे कहा। वहां जितने अन्य जाति भी खड़े थे और जितने यहूदी खड़े थे उन सब के लिए प्रभु ने कहा अगर आप मेरे पीछे आना चाहते हैं तो अपने आप का इनकार कीजिए, अपना क्रूस उठाइए और मेरे पीछे आइए। स्वर्ग सबके लिए, स्वर्ग सबके लिए है, लेकिन जाने का मार्ग सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। हम स्वर्ग में तभी पहुंच सकते हैं जब हम बताए हुए प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियजन, आप देख सकते हैं यीशु हमें सिर्फ यह विश्वास करने के लिए नहीं बुलाता कि वह जिंदा प्रभु है, इसलिए आप मुझ पर विश्वास करो। नो, हमें कई लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम तो जिंदा प्रभु पर विश्वास करके चल रहे हैं, क्योंकि वो जिंदा है इसलिए हम विश्वास करके चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए हमें नहीं बुलाया कि वह जिंदा है और आप विश्वास करिए। हालेलुया। इसलिए विश्वास करो और ना यह कहता है कि इसलिए विश्वास करो कि वह ही आपको बचा सकता है। इसलिए विश्वास मत करो हालेलुया कि सिर्फ एक अकेला प्रभु यीशु मसीह ही आपको बचा सकता है, इसलिए मैं विश्वास कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बल्कि वह यह कहता है कि अपना पूरा जीवन, हालेलुया, अपना पूरा जीवन आप मुझे समर्पित कर दीजिए। अगर आप अपना पूरी लाइफ, अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित कर दो, हालेलुया, और अपने उद्धार के लिए केवल यीशु मसीह पर भरोसा करो, वही है जो आपको उद्धार देगा। हालेलुया। और फिर एक सच्चे चेले, सच्चे सेवक के रूप में आप उसके पीछे चलो। एक सच्चा विश्वासी के रूप में आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया चाहते हैं कि आप अपनी सारी चीजों को उस कलवरी के ऊपर ठोक दीजिए। आपकी सारी अभिलाषाओं को, आपकी सारी इच्छाओं को हालेलुया आप उस कलवरी पर ठोक दीजिए और मेरे पीछे आइए।
Amen. आमीन। क्योंकि आप अपनी अभिलाषाओं को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे ज्यादा समय चल नहीं पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी अभिलाषा आपको यीशु मसीह से दूर खींचने का काम करेगी। Yes. प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपना पूरा जीवन अगर आप समर्पित कर सकते हैं तो आप मेरे पीछे आइए। Hallelujah. आमीन। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत से आशीष करे, बहुत आशीष करे। आज इस छोटे से संदेश से मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की आत्मा आप लोगों के जीवन से बात कर सके। हालेलुया, Hallelujah. Amen. हालेलुया। मसीह में पाप का कोई रास्ता नहीं है। हम सोचे कि हम इस हाथ से पाप कर लें, उस हाथ से हम विश्वास कर लें, नहीं, हमें दोनों हाथ से विश्वास करना पड़ेगा। आप चाहो कि मैं इस हाथ से पाप कर लेता हूं, इस हाथ को पता नहीं चलेगा, तो हम वैसा नहीं कर सकते। हमें दोनों हाथों से प्रभु का धन्यवाद करने को बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दो नाव पर पैर नहीं रख सकते, प्रभु ने मना किया है। हालेलुया। अपना मन प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से दीजिए, पूरी तरह से समर्पित होकर उसके साथ चलिए। पूरा विश्वास रखिए कि वह आपके जीवन में मार्ग को खोलेगा। Amen. क्योंकि वचन में लिखा है आई एम द वे, मैं मार्ग हूं। आप देख रहे हैं अगर आपके सामने हालेलुया सारे दरवाजे आपको बंद नजर आ रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, सारे दरवाजे बंद हैं, मुश्किल। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है हालेलुया अगर आपको सारे गेट आपको नजर आ रहे हैं कि सब जगह से बंद हो चुके हैं, कहीं पर कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा, आप प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं, कोई उत्तर आपके जीवन में नहीं आ रहा, हालेलुया समझ जाइए हालेलुया प्रभु ने आपके लिए कोई एक बड़ी योजना आपके लिए बना के रखी है। एक ऐसी आशीष आपके जीवन में आ रही है जो आज तक आपने नहीं देखी। हालेलुया। अपने बेटा अपने बेटियों को प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष करता है, बहुतायत से आशीष करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष करे। Amen. स्वर्गीय पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज इस संदेश के माध्यम से प्रभु जी जितने भाई बहनों ने सुना उनके जीवन के अंदर पिता परमेश्वर आपकी आत्मा कार्य कर सके। हम मसीही लोग हैं राजा, हम विश्वासी लोग हैं प्रभु जी, हम अपने आप का इनकार करना सीखें राजा, हम अपनी अभिलाषाओं का, अपनी इच्छाओं का, अपनी जरूरतों को खुदावन उस कलवरी क्रूस पर चढ़ा सके राजा, और पूरे मन से बाइबल कहती राजा हालेलुया अपने सारे मन, अपनी सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से हम आपसे प्रेम करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर जिस दिन हालेलुया ये विश्वास हमारे अंदर आ गया हालेलुया मैं कुछ नहीं हूं, प्रभु यीशु मसीह मेरी सारी व्यवस्थाओं को पूरा करेगा, वही है जो मेरे सामने मार्गों को खोलेगा, वही है जो मेरी आवश्यकताओं को पूरी करेगा, वही है हालेलुया जो मेरे अंदर हालेलुया बुरे ख्याल, बुरी बातें और सारे बुरी चीजें हालेलुया जो मुझे शैतान अपनी तरफ खींच रहा है, उन सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन से आप दूर कीजिए। अगर हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो तो जरूर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य करेगी, प्रभु की आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगी और हर बुराई आपको छोड़कर जाएगी। हर वो सांसारिक चीजें जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वह आपको आकर्षित करना छोड़ देंगी। हालेलुया। ये शैतान है हालेलुया जो आपके अंदर, आपके मन के अंदर इन बातों को डालता कि नई प्रार्थनाओं से कुछ नहीं हो सकता, प्रभु प्रभु करने से कुछ नहीं हो सकता, ये और कोई नहीं डालता, ये शैतान डालता है कि आप प्रेयर मत करो, आप बाइबल मत पढ़ो, आपको हालेलुया संसार के सारे कर्जे में फंसाने वाला और कोई नहीं, वो शैतान है। वो चाहता है कि आप दिन रात कर्जे में डूबे रहो, दिन रात बैठकर आप सोचते रहो कि अब क्या होगा और तब क्या होगा और कल क्या होगा। प्रभु कहता है चिंता मत करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है,
मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। मैंने तुम्हारे बाप दादाओं को निकाला है, मैं तुम्हें भी फूल के समान निकालूंगा। बस हियाव बांधो, दृढ़ रहो, हालेलुया, और मजबूती के साथ प्रभु यीशु मसीह को थाम कर लिपट कर उसके साथ चलो। हर एक प्रॉब्लम से, हर एक कमी घटी से प्रभु यीशु मसीह हमें जयवंत करेगा, ये विश्वास रखो। कभी भी वो आपको गिरने नहीं देगा, कभी भी वो आपको डगमगाने नहीं देगा। हर एक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह आपके दाहिने हाथ को पकड़ कर रहता है। आप उसको कितना ही छोड़ने की कोशिश करो, लेकिन मेरा प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ता। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा। वो एक ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रियो, जो युगानुयुग एक समान है। क्यों? क्योंकि उसके वचन में लिखा, मैं किसी को धोखा नहीं देता। हम मनुष्य होकर उसको धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो अपने वचन से कभी नहीं फिरेगा। उसने जो आपसे प्रॉमिस किया है, मैं युगानुयुग तेरे संग हूं, तो वो आपके संग रहेगा। वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, कभी छोड़कर नहीं जाएगा। प्रभु आप सबों के जीवन के अंदर, हालेलुया, आज इन वचनों से, वाणी से प्रभु की आत्मा बात कर सके। अपने आप का इनकार करिए और अपनी सारी इच्छाओं, सारी अभिलाषाओं को, सारी जरूरतों को, सारी आवश्यकताओं को उस कलवरी के ऊपर ठोक दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपकी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। यीशु का वादा है, हालेलुया, जो कुछ तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मैं विश्वास करता हूँ, हालेलुया, आज से हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हो सके। प्रभु आप सबों के जीवन में बहुत आयत से आशीषों की और बरकतों की बारिश कर सके, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।